श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। जी, हमारे साथ बबीता जी, आज उनकी सेवा है वाणी गायन की। क्या बबीता जी है? बोल श्री प्राणनाथ प्यार की जय। बंदो सदगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुहरी श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम जो कब कानो ना सुनी सो करो दीदार खसम। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। कई देवदानव हो गए कई तीर्थंकर अवतार। कई देवदानव हो गए कई तीर्थंकर अवतार। किन सोपने ना श्रावणो सोईत मिल्या नर नार। किन सोपने ना श्रावणो सोईत मिल्या नर नार। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। कारियाने को बंदगी इसके लिया कई जाना। कारियाने को बंदगी इसके लिया कई जाना। तिनका हूँ नाना जी सोईत मिल्या सवन। तिनका हूँ नाना जी सोईत मिल्या सवन। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। चोदित वक के खावन कर कर गए उपाय। चोदित वक के खावन कर कर गए उपाय। तित पर्दा सबना पर सोईत दिया उड़ाय। तित पर्दा सबना पर सोईत दिया उड़ाय। सुनियो दुनिया आखिरी
भाग बड़े हैं तुम, जो लो थे पर दे मिले, दुनिया और जीताब, जो लो थे पर दे मिले, दुनिया और जीताब, सो पर्दा अब खोलिया, दिया मन चाया सुख सब, सो पर्दा अब खोलिया, दिया मन चाया सुख सब, सुनियो दुनिया आखिर भाग बड़े हैं तुम, जो कब कानो ना सुनी, सो करो दीदार खसम, सुनियो दुनिया आखिर भाग बड़े हैं तुम। बोल श्री प्राणनाथ प्यार की जय। प्रणाम जी। जी प्रेम प्रणाम जी, बहुत सुंदर वाणीगान। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े है तुम। ये सच में सुंदर साथ जी हमारी बहुत बड़े भाग है कि हमें राज्य मिले हैं। हमें वो मिला है जो संसार में सबने मेहनत की है फिर भी नहीं मिला, जो हमें बिना मेहनत के ही मिल गया है, जिसे हमें ढूंढने नहीं जाना पड़ा, जो खुद हमें ढूंढते ढूंढते आकर हमारा हाथ पकड़ लिया है। तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। 14 तबक के खावन कर कर गए पुकार। 14 तबक के खावन है, त्रिदेवा भी इनकी खोज में है कि उन्हें मिल जाए, पर जो सुख उन्हें नहीं मिला वो हमें मिला है। तो ये सच में हमारे बहुत बड़े भाग है। तो आइए सुंदर साची, अब अभी तक जो हमारा मंथन चल रहा है उससे आगे बढ़ाते हैं। बबीता जी आपका शायद ऑन है, उसे मतलब आपका म्यूट कर दीजिए जी। पिछली बार हमने बीतक में जो आगे का भी जो हम रिवीजन करते हैं, तो उसमें प्रकरण 13 तक का रिवीजन चित्रा जी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। तो लास्ट में हमने प्रसंग देखा था कि कैसे दोनों भाई यानी गोवर्धन भाई और मिहिराज जी कांजी भट्ट के पास जाते हैं, जिनसे देवचंद्र जी ने 14 वर्ष तक भागवत सुनी थी। तो किस तरह से भाइयों के बीच में थोड़ी कहा सुनी होती है, बड़े भाई को कैसे मारने दौड़ते हैं, क्या प्रसंग बना वो सब कुछ हमने देखा था। और जब कांजी भाई के वहां लेकर गए जी को उनके पिताजी, तो उन्होंने शास्त्र कि अगर वो हमारे प्रश्नों के जवाब दे देंगे तो हम उनके पास चर्चा सुनने जाएंगे, पर पहली शर्त ये कि उनको हमारे प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। तो बहुत ही छोटे से प्रश्न पूछे गए कांजी भाई से, कि जो सालों से भागवत करते हैं फिर भी वो उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, और आखिर में पिताजी ने कह दिया कि जो आपको करना है वो करिए। यानी फिर से देवचंद्र जी के वहां पर अब चर्चा सुनने जाते हैं। तो अब प्रसंग जो आगे बढ़ रहा है प्रकरण 14 से, उसी के थोड़े से प्रश्न हम लेते हैं सुंदर साथ जी। ये प्रश्न भी चित्रा जी के माध्यम से ही पूछे जा रहे हैं, सिर्फ दिख मैं रही हूँ, बाकी इस प्रश्न में चित्रा जी है सुंदर साथ जी। जी गोवर्धन का जब धाम गमन हो गया उसके बाद का ये प्रसंग चल रहा है कि मीरा जी चर्चा सुनने बैठे हैं। तो चर्चा सुनते सुनते उनके हृदय में एक बात आई। वो बात क्या है, और जिससे उन्होंने अपना आहार घटा दिया, कम कर दिया। जी सुरभि जी से पूछते हैं। तो तब उनके मन में ये बात आई थी कि देवचंद्र जी को तो श्री जी ने दर्शन दिए थे, पर मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, तो मेरे अंदर ही कुछ अवगुण होंगे
और मेरे में ही कुछ कमी होगी कि मुझे नहीं राज्य और दिख रहे। तो उन्होंने उसमें उस सोच में कि मतलब मैं अपना आहार कम करता हूँ और मैं अपने मुख के स्वाद कम करता हूँ, उसमें उन्होंने वो राह पे चल लिए थे कि मुझे भी श्री जी के दर्शन चाहिए, तो वो अपने अंदर अवगुण ही ढूंढ रहे थे। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। गार्गी जी के भी भाव सुन लेते हैं, उनका भी हैंड रेस था। जी गार्गी जी। प्रणाम जी दीदी। मेरा भी प्रणाम यही जी। भाव कि जी। मतलब मिहिर थे, उनके अंदर यही भाव था कि जब मेरे सदगुरु महाराज यहाँ बैठे ध्यान के द्वारा धाम धनी के दर्शन कर पाते हैं, तो मेरे अंदर ऐसे कौन से अवगुण है कि मैं अपने धनी के दर्शन नहीं कर पा रहा। तो इसी को लेकर वो अपना आहार घटाते हैं, और मतलब कि बाजार में भी जाते हैं, वहां चेक करते हैं कि देख क्या मेरी इंद्रिय अभी भी संयम, मतलब कि इंद्रियों पे मेरा संयम है या नहीं। अगर मुंह में जलेबी को, एक बार ऐसा प्रसंग था कि वो जलेबी को देखते हैं तो उन्हें उसे खाने की चाह होती है, तो वो अपने आप को फटकार लगाते हैं कि अभी भी चाह बची हुई है। जी, बहुत सुंदर। सही है, बिल्कुल। दोनों जवाब सही है सुंदर साथ जी। कि मीरा जी को जब चर्चा सुनने बैठते हैं तो देवचंद्र जी के समय में ये था कि जब वो चर्चा करते तो एक तो आड़ी का लीला भी होती थी। एक तो सब हृदय से तो वो देखते ही थे लीला, लेकिन आड़ी का लीला भी होती थी। तब जब जब चर्चा सुनते परमधाम की बातें चर्चा में होती, तब देवचंद्र जी पूरा मतलब चर्चा जब करते तो वो बताते कि वो ये देख रहे हैं परम धाम के सुखों को, इन जो जो भी शोभा है उसको भी देख रहे हैं। तब मेरा ठाकुर जी के दिल में आता है कि उन्हें दिखता है तो मुझे क्यों नहीं दिखता, मुझे भी तो दिखना चाहिए। चौपाई का चरण तो मुझे अभी प्रॉपर पूरा याद नहीं है, लेकिन चरण है कि तो हम भी तो धाम की सैया है, उसमें कहते हैं कि मैं भी तो परम धाम का ही, तो मुझे क्यों नहीं देखे। अगर जो मुझे नहीं देखता है तो मैं परम धाम का कैसे कहलाऊं। अगर मैं परम धाम का हूँ या हूँ तो मुझे तो वो दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखता है तो इसका अर्थ है कि मैं परम धाम का ही नहीं हूँ। ये बात भी उनके दिल में आती है, और तब वो अपने अवगुण ढूंढना शुरू करते हैं कि कहीं मेरे अंदर ही कोई अवगुण है कि जिसके कारण मुझे परम धाम नहीं दिखता है। तो उनके दिल में यही भाव आया कि मुझे भी परम धाम देखना है जैसे देवचंद्र जी देखते हैं। तो उसके लिए वो अपने अवगुण ढूंढना शुरू करते हैं, और अवगुण ढूंढते ढूंढते वो बहुत कुछ, ये अवगुण में सिर्फ अभी बात जैसे की, तो सिर्फ खाने की बात नहीं है, उन्होंने और भी अपने अवगुण ढूंढे। कोई बताएगा। और खाना तो उन्होंने कम कर दिया कि वो सोच रहे थे कि खाने पे नहीं ध्यान ना जाए, मुझे अच्छा अच्छा खाना ऐसे प्रभावित ना करे कि मैं उस तरह खींचा जाऊं। तो वो तो उन्होंने कम किया, लेकिन क्या सिर्फ वहां तक ही सीमित था, और भी अवगुण उन्होंने अपने ढूंढने के प्रयास किए थे। कोई एक अवगुण, मतलब ये अवगुण तो अवगुण ही नहीं है सच में तो, पर जिस तरह से वर्णन है उस हिसाब से अगर हम अभी तो शब्द यही लेने पड़ेंगे। जी गार्गी जी। उन्होंने अपनी जो उनकी पत्नी थी उनके भी सारे जो जेवर थे वो सदगुरु महाराज जी के चरणों में रखते थे कि क्या पता इसमें भी कोई अवगुण हो, इसी बिल्कुल। वजह से मैं अपने धनी के दर्शन नहीं कर पा रहा। जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर। इसके अलावा कुछ एक, एक तो खाने का हो गया, एक ये आभूषण वाला हुआ, और एक सबको पता ही है। जी। जी। वो बाजार में जाके देखते थे कि किसी रिश्तेदार या कोई व्यक्ति के पास जाके देखते थे कि मेरा मन उनकी तरफ लग रहा है कि नहीं। अगर कोई उन्हें मिलता था तो वो रास्ते में अपना मतलब किसी रास्ते में अगर कोई दिख जाता था तो वहीं से वो अपना रास्ता बदल लेते थे। बिल्कुल, बहुत सुंदर। बबीता जी, आपका जवाब यही है कि कुछ और है? एक मिनट। जी। अनुप्रिया जी।
वो सोचते थे कि सदगुरु महाराज को परमधाम दिखाई पड़ता है, राज्य दिखाई पड़ता है, हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, मुझ में ऐसा क्या अवगुण है, ये भी सोचते थे। जी जी, इसी पर ये सारी बात हुई। तो बहुत सुंदर, ये खास रहा, मेन जो बातें रही सुंदर साथ जी कि एक तो उन्होंने अपना खाने पर से ध्यान हटाया, कि उसे अपना अवगुण मानकर उससे ध्यान दूर किया। उसके बाद जो गहने थे वो भी, जैसे गार्गी जी ने प्रसंग बताया। और दूसरा ये जो भी कृतिक जी ने बताया कि रास्ते में दोस्त भी मिल जाते, कोई जानने वाले पहचानने वाले मिल जाते, तो अपनी नजर फेर लेते कि शायद ये मेरा अवगुण होगा, कि मैं कहीं उनसे बातें करने में लग रहा तो समय भी गंवा देंगे, और बातें भी ना जाने क्या क्या करेंगे सामने वाले। तो उस तरह से भी अपनी नजर हटा देते थे। तो बहुत सुंदर आप सभी के जवाब, सुंदर सची जी। आगे प्रश्न है। एक बार आप वृंदा दोबारा जाके आ सकते हो, अभी भी कट रही है बीच में आवाज। एक बार ही आप दोबारा आओ, एक बार जाके। जी, हाँ। तब तक आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है चित्रा, एक मिनट आप आओ, कंटिन्यू। मैं ले हाँ लेती जी, हूँ सुंदर सा जी, बिल्कुल प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी, सुंदर सा जी। थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो रही थी वृंदा की। तो हम, ये बहुत अच्छा प्रसंग है। इसमें अवगुणों की बात करें तो मुझे सबसे पहले बस यही ख्याल आता है कि क्या हम ये चिंतन कभी करते हैं कि हमारे अंदर कोई अवगुण है कि नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसमें मिहिराज जी के साथ जो हुआ, जो उनका हुआ, वो तो एक यहाँ से परे की बातें हैं, है ना, क्योंकि वो तो इंद्रावती की आत्मा है, और मिहिराज जी का तन, मरु का जीव इतना निर्मल। वो अगर ये सोच रहे हैं इस समय में कि मेरे अंदर के अवगुण की वजह से शायद से मुझे परम धाम नहीं दिख रहा, तो बस एक हमारे लिए छोटी सी, बस इतनी सी बात है कि हमें रात को सोने से पहले एक बार जरूर राज्य से ये कहना है कि धनी, मुझे भी आपको देखना है, और अगर मेरे अंदर भी कोई विकार है जिसकी वजह से मैं आपको और परम धाम को नहीं देख पा रही, तो आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मतलब सरल शब्दों में, इसमें हमें कुछ नहीं इतना ऐसा वाला लेना कि भी हम अपना, स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि इस वाले प्रसंग से ये सिखापन नहीं ले लेना है कि भी मैं आहार घटा देना है। क्या सिखापन लेना है वो इम्पोर्टेंट है, कि हमें चिंतन करना है, सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है। और वो तो उस समय जो हुआ, उन्होंने आहार घटाया, उनको लगता था कि जो भी वो खाते हैं उनके उस चीज का असर है। पर हाँ, अपने उनको लगता था कि इंद्रियों का संयम सीखें हम इससे, कि अभी भी क्या किसी दोस्त को देख के मेरे दिल में ये चीज जाग रही है कि चलो आज इस दोस्त के साथ डे स्पेंड करके आते हैं, आज आज हम बहुत टाइम बाद मिले हैं। हाँ, कितना टाइम हम अब माया में, चीजों में लगाते हैं, लगाना पड़ता है कभी कभी, लेकिन उसके बाद वापस जरूर आ जाए हम राज्य के पास। बस ये इस प्रसंग से सिखापन है कि बहुत आगे ना निकल जाए, क्योंकि हमेशा की तरह हम जैसे डिस्कस करते ही हैं कि इन चीजों में मतलब हमें कंप्लेन नहीं करनी है। राज्य ने ही हमारे साथ माया लगाई है, हमारे लिए माया बनाई है। सबसे बड़ी बात, लगाई तो लगाई हमारे लिए, ये ब्रह्मांड बना दिया है। तो वो जो चीज मुझे वहां भी नहीं पता थी, वो मुझे यहाँ पता चल रही है आकर। तो ये जो बहुत बड़ी बात है ना, इसको बस हृदय में लेके वापिस जरूर आ जाएं जब भी हम चिंतन जरूर करें। तो ये अवगुणों का प्रसंग बहुत अच्छा है। प्रकरण नंबर 14 है। पूरा आप इसको जरूर पढ़िए। अभी तो छोटा छोटा ब्रीफ में ले लेते हैं थोड़े से क्वेश्चंस। तो अब यहाँ तक हुआ, तो अब देवचंद्र जी के आगे जब उन्होंने ये बोला कि अब मुझे मेरे अवगुण हटाओ, तो देवचंद्र जी ने क्या उत्तर दिया। अब वो बार बार जाते थे, वो बहुत परेशान थे। तो जब देवचंद्र जी से मिलने जाते थे, तो वो क्या कहते थे, हाँ जी गार्गी। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि तुम तो परम धाम की इंद्रावती की आत्मा हो, तुम तो हम्म। बहुत निर्मल हो, तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं है। हम्म। और अगर तुम्हें दर्शन करने ही है तो फिर मेरे अंतर ध्यान होने के इतना हाँ, जल्दी है तो मुझे अपना तन छोड़ना पड़ेगा उसके बाद। हाँ, बिल्कुल, उन्होंने बोला कि मोहे उठाए तुम बैठो। मतलब अगर ऐसी ही बात है तो मेरा तन छूटने के बाद होगा ये, और अगर ऐसा ही तुम्हें इतनी जल्दी है तो हमें अधीर भी नहीं होना कभी। मतलब इस एक प्रसंग से इतने सिखापन मिलते हैं ना। और अब जब राजी कहते हैं कि तुम निर्मल हो, क्योंकि ये तो धनी का लाड और प्यार करने का तरीका है, वो हमें भी कहते हैं
कि तुम तो निर्मल हो, परम धाम की आत्म हो। बहुत बारी आपको वाणी में ऐसे ऐसी बातें राजी कहेंगे, जब भी आप वाणी और बीतक पढ़ते हो आपको भी फील होगा कि आप निर्मल हो। तो हम क्या उसके बाद मेहनत करनी छोड़ दें? नहीं ना। अब उनको तो कह दिया, उसके बाद भी उन्होंने सोचो कि अभी तो जर्नी उनकी स्टार्ट हुई है, और हमें आज राजी मिल जाए और कह दें कि तुम तो निर्मल हो, मूल मिलावा में तुम्हारा तन है, तुम तो परम धाम की आत्म हो। हमें कितना अंदर से क्या आ जाता है, फूल जाएंगे पूरे, है ना। कह रहे मुझे क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, जब धनी ने मुझे रखा ही अपने चरणों में हुआ है। तो ऐसे भाव हमारे अंदर नहीं आए। बस हम ये सीखें कि कितना पुरुषार्थ भी बाकी है, कितनी मेहनत बाकी है ना। सो उस रास्ते पर चलना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो अब आपने बहुत अच्छा बताया कि अब उन्होंने कहा कि ऐसा तभी हो सकता है अगर मोहे उठाए तुम बैठो, है ना। तो ये सुन के फिर उनको अभी भी देखो सुंदर साथ जी, उनको अभी भी ये चीज की वैसी वाली अभी परख नहीं है। बिकॉज अभी अगर उनको ये परख हो जाए कि देवचंद्र जी के धाम हृदय में से कौन बोल रहा है ये, है ना। तो इसके लिए बालबाई जी ने कुछ कहा था उनको कि उनका चित्त मोड़ने के लिए कह लो एक तरह से। और बालबाई जी ने क्या विचार विमर्श किया। बालबाई जी आई ये वाली हालत देखकर उनकी देवचंद्र जी के पास, तो उन्होंने कुछ सजेस्ट किया कि अब क्या करें। हाँ जी बबीता जी। जी बालबाई जी ने यह कहा कि सदगुरु महाराज जी को जो मेहराज जी का ऐसा हालात है तो उनको अरब भेज देते हैं, जहाँ हमारे बड़े बड़े भाई खेता भाई जी वहां पे 4 साल से काम कर रहे। वहां पे जाकर कुछ काम में व्यस्त हो जाएंगे तो उनका ध्यान इधर इतना नहीं लगेगा, ऐसा कहा था। बिल्कुल। तो अभी क्या है कि उन्होंने बालबाई जी ने कहा कि अभी गोवर्धन भाई एक तो पहले ही गए, और अब अगर इनके अंदर भी अब हो क्या रहा है, मिहिराज जी के हृदय में वो विरह जग रहा है। तो वो तड़प जग रही है, जिसकी वजह से अब उनको अपनी देह की सुध नहीं रह रही है। तो वो ऐसा विरह जग रहा है कि अब इस समय अभी राज्य का हुक्म तो नहीं है। तो इसलिए अब उन्होंने इसलिए तभी बोला ना कि भी मेरे बाद तुमसे ये जागने का कार्य होना है। तो अभी जब मैं तन छोड़ूंगा, अंतर्ध्यान होऊंगा, तभी ये आपके आपके तन से होगी ये सेवा। तो अब हुक्म नहीं है राज्य का, अब हुक्म नहीं है, तो फिर इन्होंने विचार विमर्श क्या किया कि अब सांसारिक कामों में इनका मन लगाया जाए। और फिर उनको अहमदाबाद भेजा, गुजरात भेजा, ये सब धर्म ग्रंथ मंगवाने के लिए, पुराण संहिता और ऐसे ऐसे करके ना 2-3 ग्रंथों के नाम आते हैं। अ, एक सेकंड सुंदर साथ जी, मैं बुद्ध स्त्रोत और बुद्ध गीता। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ अगर आपकी आवाज ठीक आ गई है। वैसे अभी आप बोलिए, कोई बात नहीं, नहीं। आप अभी एक नहीं पूरा कर लीजिए। तो बस हो ही गया ऑलमोस्ट। वैसे तो तो बस अब वो अहमदाबाद उनको बुद्ध स्त्रोत और गीता और मतलब उनका ध्यान उन सब में लगाने भेजा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनको सांसारिक कार्यों के लिए, मतलब कि उनको विरह और प्रेम से हटा के माया में लगाया गया, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि इसमें हम ये भी सोच सकते हैं ना कि भी राज्य का इतना चल रहा है अंदर, तो फिर संसार में क्यों भेज दिया, क्यों भेज दिया उनको ऐसा करने के लिए। जो चल रहा था वो चलता रहने देते हैं ना। लेकिन प्रेम है बालबाई जी का भी और देवचंद्र जी का भी। उनको लगता है कि अभी इतना बुरा हाल है, शरीर इतना जर्जर हो गया, इतना ऐसा सा हो गया कि अभी फिलहाल जब राज्य का हुक्म नहीं है तो अब इनको आगे सब क्योंकि उन हृदय में राज्य खुद विराजमान है, तो मालूम तो है ये कि आने वाला अंतरात्मा से प्रेरणा तो है उनके कि आने वाला समय से जागनी में ही राज्य के द्वारा होगी। तो इसलिए अब फिर उन्होंने विचार विमर्श करके उनको अहमदाबाद भेजा। और ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। बस ये बहुत प्यारा लगता है कि जब वो देवचंद्र जी के पास आके बोलते हैं कि देवचंद्र जी उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या है आपके हृदय में, आप मुझे खुल के सारी बात बता दीजिए कि आप अपना आहार क्यों कम कर रहे हो, आपके हृदय में क्या है। तो वो कहते हैं कि जब भी मैं चर्चा सुनता हूँ ना तो मेरी आंखों से आंसू रुकते नहीं है।
तो ये बहुत प्यारी बात लगती है कि नैनों से नीर झरता ही तब है जब वो हृदय का प्रेम मेल्ट होता है ना, वो मेल्ट होता ही आंसुओं के द्वारा है। तो उनसे वो सहन नहीं होता, वो उनका मतलब वो एक ऑलरेडी प्रेम की और विरह की पराकाष्ठा में आ चुके हैं, उनकी वो हाईएस्ट स्टेज आ चुकी है। और ऐसी स्टेज में जब सेवा करनी होती है ना, तो नहीं हो पाती है। एक आत्म बहुत बुरी तरह से राज्य के प्रेम के लिए जब तड़प रही है, कलप रही है, तो सेवा के लिए तो उसको पूरा अंदर से और तरह की इमोशंस चाहिए ना, बल भी चाहिए, इमोशंस भी डिफरेंट चाहिए। तो इसलिए उस समय थोड़ी देर के लिए राजी ने उनका ध्यान इस विरह से हटा के सेवा और जागने के कार्य में लगाया। तो इसलिए ये सारा राज्य के दिल में आया हुआ लोमोफूज किया था ना हमने, तो उनके हृदय में ऑलरेडी जो लिखा हुआ था वो बस अब घट रहा है ना। तो ये हमें हमेशा समझना है कि हमारे साथ भी जो जो हो रहा है ना, वो वही हो रहा है जो राज्य ने अपने दिल में ले लिया है। तो हुक्म की लीला बहुत बड़ी है और बहुत डीप है। धीरे धीरे हम जैसे जैसे प्रसंग करेंगे आपको समझ में आएगा कि हमें अपना फ्यूचर तो मतलब हम प्लान कर ही नहीं सकते। सब कहते हैं ना, एक ना फोकस करो अपने फ्यूचर पे, प्लान करो, पर जिसको राज्य की हृदय के बारे में पता चल जाए तो वो प्लान नहीं करेगा, वो बस अपना प्रेजेंट ही जिएगा राज्य के साथ खुश रहने के लिए। क्योंकि राज्य प्लान करते हैं जिसके लिए, तो ये बहुत बड़ी एक डिटैचमेंट की थ्योरी जो हमें गीता सुना सिखाती है ना, धनी हमें यूं बस कुछ ही चौपाइयों के माध्यम से, मेहराज जी के प्रसंग से ऐसे सिखा देते हैं। तो आप सभी के चरणों में प्रणाम जी। आगे वृंदा जी लेती हैं, अगर आवाज ब्रेक होगी तो मैं हूँ। हमने जो हमने अभी जो आगे वाला प्रसंग किया था, ये तो हमारा 14 नंबर प्रकरण खत्म हो गया, जो पिछली रिवीजन का पार्ट था। तो अभी हम लक्ष्मीदास जी की हांसी का प्रकरण से पहले जो हमने कवर किया था, मुझे प्रकरण नंबर ध्यान नहीं है, उसकी थोड़ी सी रिवीजन वृंदा करवाती हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे उसके बाद आज की बीत तक से। जी। जो अभी मेरा ठाकुर जी का प्रसंग चल रहा था, उसमें एक बात, एक चौपाई बहुत सुंदर है कि जब वो अपने अवगुण ढूंढ रहे थे, उसके बाद देवचंद्र जी ने समझाया कि तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं है, फिर भी वो अपने अवगुण तो ढूंढने में लगे थे। तो उस समय वो जब चर्चा सुनते, चर्चा में बैठते, तो उसमें एक चौपाई बहुत सुंदर है। जब वो जो बात है वो भी करना नहीं था। कहते हैं कि अब मैं क्या कर रहा था, कि जो देवचंद्र जी चर्चा कर रहे हैं, जो जो बातें वो सिखा रहे हैं और सुना रहे हैं, मुझे उन वचनों को अपने सिर पर लेना है, यानी उसे अपने दिल में ग्रहण करना है, और ग्रहण करके ए मो को जो कहते, यानी वचनों में जो जैसा कह रहे हैं वैसा ही मुझे चलना है, यानी मेरी रहनी वैसी होनी चाहिए। तो उसके आगे की भी एक चौपाई है। उसके बाद तो वो खूब चर्चा की, अच्छा करने लगे थे सुंदर साथ के साथ। लेकिन ये जो चरण है ना कि ये मोको जो कहते हैं मोहे चलना इन पर, ये चरण हम सबके लिए है सुंदर साथ जी। हम भी चर्चा सुनते हैं, वाणी मंथन करते हैं, वाणी पढ़ते हैं, कीर्तन के माध्यम से भी हम वाणी की बातों को सुनते हैं। लेकिन सिर्फ सुनने तक ना रहे, लेकिन मोहे चलना इन पर, जो इन वचनों में राज्य हमसे कह रहे हैं उन वचनों पर हमें चलना है। अगर हम इन वचनों को सिर्फ सुनते हैं, अच्छा लगता है सुनकर, पर इस पे चलते नहीं है, तो फिर क्या फायदा इसका। तो ये हमारी रहनी बन जानी चाहिए कि हम भी इन पर चले। जैसे महाराज ठाकुर जी खुद एक एक वचन, कोई भी उदाहरण दिया जाता देवचंद्र जी के माध्यम से, तो उस उदाहरण के अंदर जो भी उसका सार होता या जो भी उसमें सीख होती, उस सीख को अपने ऊपर लेते कि मुझे भी ये करना है। तो हमें भी, अगर हमारे ब्रह्म सृष्टि के लक्षण भी यही होने चाहिए कि जो राजी कहते हैं उसी हिसाब से हम चले और आगे बढ़े। तो एक और क्वेश्चन इसमें हम सिर्फ जोड़ देते हैं कि क्या किसी को ध्यान है कि इस समय मेहरा ठाकुर जी की मतलब जब गोवर्धन भाई जी का धाम गमन हुआ उस समय, और ये जो अवगुण ढूंढने की उनकी जो ये लीला चल रही थी, तो उस समय उनकी उम्र कितने साल की थी सुंदर जी?
इस समय मेहरा ठाकुर जी की उम्र क्या रही है? जी कृतिक जी। 27 वर्ष थी शायद। कितने फिर से बोले? 22 वर्ष का आपने? 27, 27, 27। नहीं। और कोई सुंदर साथ जी? 25 होगी तो 25। बिल्कुल सही है। हाँ। 25। देखिए, 1700 का समय था जब गोवर्धन भाई जी का धामगम हुआ। तो इस हिसाब से हम जोड़ सकते हैं इस प्रसंग को कि किस तरह से उनकी उस समय की उम्र 25 साल की थी। देखिए, 25 साल की उम्र मतलब एक युवान अवस्था है, तो इसमें भी कितनी समझ है। आवाज कट रही है बहुत चित्र। हाँ जी, वो बीच बीच में एक्चुअली ठीक हो जाती है। कोई नहीं, थोड़ा सा ठीक है, एक बारी कैमरा ऑफ करके ट्राई करो, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। एक बारी कैमरा ऑफ करके आप अपनी बात कंप्लीट कर लो, आगे का मैं ले लेती हूँ फिर। जी। तो सोचिए कि 25 साल की उम्र, वो युवान अवस्था है मेहरा ठाकुर जी की खुद की भी, फिर भी वो कितना मंथन कर रहे हैं और समझ रहे हैं। समझ कितनी ऊंची है। हम खुद को देखें, अगर हम अभी जिस युवान जो मतलब आप सब अभी युवा सुंदर साथी जुड़े हुए हैं, तो सोचिए कि आपकी उम्र और उनकी ये उम्र देखिए कि उनकी अवस्था क्या है उस उम्र में, कि वो अपने अवगुण ढूंढने बैठे हैं, खुद को अपनी एक कसौटी के ऊपर कस रहे हैं। और वो जिस तरह से मंथन कर रहे हैं, जिस तरह से वो सोच रहे हैं, उनकी सोचने की भी एक रीत है। तो वो कितना सब कुछ उस उम्र में कर रहे हैं। तो अगर हम भी इस उम्र के पड़ाव से अगर गुजर रहे हैं सुंदर साथ जी, तो एक बार जरूर सोचे कि हमारी सोच कहाँ तक होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो अभी कहाँ है। तो इस सोच पर, इस मंथन पर हम भी आगे बढ़े। तो जी चित्रा जी, अब आप ले लीजिए आगे। जी सुंदर साथ जी, बहुत अच्छे से आपने सारे पॉइंट्स कर लिए कि अब कसौटी पे कसने का मतलब हम सबको पता है कि किस तरह संतुलित वे में, बैलेंस्ड वे में हम अपने लाइफ में खुद ही क्रिएट करें। जो जो हमें राजी हमारा मार्गदर्शन जिस तरह से कर रहे हैं, उस प्रकार से हमें कैसे बैलेंस बना के ब्रिज की गोपियों की तरह इस माया में रहना है ना। तो ये कंप्लीट हुआ। और अभी हम लेते हैं सुंदर साथ जी, जो अब हम कर रहे थे, क्योंकि पिछले वीकेंड क्लास नहीं हुई तो शायद से इतना ध्यान नहीं होगा कौन सा प्रसंग किया था। प्रकरण नंबर 34 हमारा कंप्लीट हुआ था, अब हमने आज 35 शुरू करना है। तो अब 34 में सबको मालूम है कि हमने 5 शक्तियों का वर्णन किया था। जितने भी सुंदर साथ मुझे लगता है अभी प्रेजेंट है, सबको आता भी है, और ये हमने पिछली बार रिवाइज भी कर लिया था। तो उसके बाद अब दिल्ली की बीतक चल रही थी। तो दिल्ली की बीतक में आके बहुत सारे सुंदर साथ मिलते हैं, उन सबके नाम आए थे। और है ना, ये अनंत राम जी, तुलसी बिहारी और मुकुंद दास जी, ये सारे के सारे हमने नाम पढ़े थे बहुत। अ, नैन सुख महाजन। और ये मैं थोड़ा देख देख के करी हूँ, मैंने क्वेश्चन आंसर्स नहीं बनाए हैं, अगली बारी बना के लाऊंगी। आप रिवाइज कर लीजिएगा, दिल्ली की बीतक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गोवर्धन जी, है ना, तो ऐसे करके बहुत सारे सुंदर साथ के इसमें नाम आते हैं। और मेन इसमें एक प्रसंग आया था 22 प्रश्नों का, है ना। तो वो 22 प्रश्न जो औरंगजेब के लिए तैयार किए थे, वो बहुत एक बीच का एक माइलस्टोन था, जिसको फिर आशाजीत वकील ने आके बोला कि वो इसकी लैंग्वेज औरंगजेब क्यों ये वाली भाषा में पढ़ेंगे हमारे। तो फिर उन्होंने उन प्रश्नों का हिंदी में अनुवाद किया, 22 प्रश्नों को औरंगजेब तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद दयाराम जी, दयाराम जी मिले, और चंचल दास जी, ये सब सुंदर साथी एक दूसरे को ले लेकर आते हैं। और उनका बहुत प्यारी चौपाइयों पे हमने सहूर भी किया था कि किस तरह से वो अपनी दुकान से कोई छुप छुप के श्री जी के लिए कुछ खाने को लेके आ रहा है ना। और नाम याद है, ये 2-3 नाम जरूर मुझे लगता है हमें याद रहने चाहिए, बहुत प्यारे प्यारे इनके भाव हैं। है ना। तो कौन सुंदर साथ हैं जो अपनी दुकान से श्री जी के लिए छुप छुप के चीजें लेकर आया करते थे?
अच्छा, मैं 3 ऑप्शंस देती हूँ। दयाराम जी, चंचल दास जी और गंगाराम जी। जी रूबी। प्रणाम जी दीदी। चंचल दास जी अपनी दुकान से चोरी करके लाते थे। हाँ, इसको ना मैंने पता कैसे याद किया था सुंदर साथ जी की, चंचल दास। अब चंचल बिहेवियर क्या होता है, थोड़ा चंचल होता है ना, वो प्रेम भी चंचलता से ही व्यक्त करते हैं अपनी। क्योंकि ये मुझे 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगती है कि कोई अब बाजार गए, अपनी मिठाई और पकवान लेकर आए, श्री जी के लिए खाली हाथ नहीं आए, है ना। मतलब भरा हुआ प्रेम का दिल तो उन्होंने दे ही दिया ऑलरेडी श्री जी की चर्चा सुनने के बाद। तो अब जैसे चंचल दास जी हमेशा से एक वो चंचलता भरा प्यार व्यक्त करने के लिए छुप छुप के उनको मिठाई लाके खिलाया करते थे। और गंगाराम जी खाली हाथ कभी नहीं आते थे। और क्या नाम उनका, एक दयाराम जी, ये हमेशा से मीठे और पकवान लेके आया करते थे। तो जो भी आ रहा है श्री जी से मिलने, और ये सारी की सारी बीतक कहाँ की है, दिल्ली की बीतक में। वो नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, लाल दरवाजे। लाल दरवाजे पर बैठकर ये सारा का सारा सहूर होता है कि किस प्रकार से औरंगजेब तक संदेशा पहुंचाना जरूरी है। आप सबको इसका रीजन और इसके आगे पीछे की बीतक याद ही होगी। तो बस फिर रामचंद्र पंसारी इसमें से आया था कि कुछ सुंदर साथ ने ऊपर ऊपर की पहचान की। कहने का मतलब कि उनको लगा कि इनके पास बहुत ज्ञान है, तो रूप देखा, स्वरूप नहीं देखा। स्वरूप की पहचान हो जाए तो मानो अपनी निस्बत की पहचान हो गई, है ना। तो ऊपर ऊपर से सिर्फ तन को देखा उन्होंने, अंदर क्या है वो उनको नहीं पता चला। तो इस तरह करके कोई कोई जगह, कोई कोई नई जगह। तो अब यहाँ से, अब क्योंकि यहाँ पर बैठ के सारी प्लानिंग हो रही थी औरंगजेब को कैसे पहुंचानी है पाती। और तो फिर ये जगह उनको लगा कि बहुत सेफ नहीं है, तो फिर वहां से दिल्ली से चले गए। कहाँ चले गए, किसी को नाम याद है? हाँ जी, सुरभि, याद है आपको? वो सहारनपुर के पास एक वो गांव जो मतलब यूपी एंड हम्म। उसके बॉर्डर पे था। तो अब बहुत जहाँ पे अच्छा। सरसावा आश्रम भी उसके पास ही है। देखो, कभी भी हमें ये पता है क्या होता है सुंदर सा जी, ये हमारे जीव का स्वभाव होता है। हमें जो बात बहुत मीठी और प्यारी लगती है ना, वो हमें दिल में रह जाती है। क्योंकि ये बात बहुत अच्छी थी, है ना। हमने साथ में कनेक्ट की थी। तो वो शाहजहांपुर बुढ़िया नामक एक जगह है सहारनपुर के पास। तो बाकी वो सॉरी गार्गी, मुझे पता है आपको आता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, आपका हैंड रेस था। तो कहने का मतलब कि ये हमें याद रह गया कि आज जहाँ पे सरसावा आश्रम है, तो ये प्रेम है जो हमारे हृदय से श्री जी का, है ना, निकल निकल के। अब जब बीतक का सहूर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना सुंदर साथ जी। तो बस फिर श्री जी ने बोला कि कुछ सुंदर साथ दिल्ली में रहेंगे और हम वहां जाएंगे, और वहां जाकर भी उनका पता रखते रहेंगे, है ना। जैसे राजी पल पल के लिए हमारा पता रखते हैं ना, खिन खिन खबर लीजियो। तो वो खिन खिन खबर, वो कहते कि हम चाहे शाहजहांपुर बुढ़िया जा रहे हैं, लेकिन हम सुंदर साथ की खबर लेते रहेंगे। तो बस फिर बहुत सुंदर इस चौपाई से ये प्रकरण अंत हुआ था। महामती कहे साथ जी, याद करो धनी तुम, उतरी मेहर हक से, जगाओ अपनी आत्म। उतरी मेहर हक से, राज्य के हृदय से जितनी मेहर उतर रही है वो सब हम पात्र हैं। बस हम वो पात्रता हमारी बन जाए, वो मेहर को लेने के लिए हमारे प्याले सीधे होने चाहिए। उतर तो खूब रही है मेहर, है ना। जगाओ अपनी आत्म। तो ये बहुत प्यारा प्रकरण था 34। तो अभी हम आज का लेते हैं 35 नंबर प्रकरण, लक्ष्मीदास जी पर हांसी। तो एक बार फिर से हमें दिल्ली लेकर जाएंगे, मतलब अभी वो शाहजहांपुर बुढ़िया वाला पॉज हो गया, एंड पीछे जाएंगे अब हम दिल्ली। और मैं शेयर करती हूँ यशिका जी की सेवा। एक सेकंड दीजिए बस, समझ के। हाँ जी, तो ये है हमारा प्रकरण नेक्स्ट। यशिका, एक सेकंड मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी, आप ले सकते हैं। प्रेम प्रणाम जी। तो अब प्रकरण 35 लक्ष्मीदास पर हांसी, ये प्रकरण से हम स्टार्ट करें एक बार। मतलब दिल्ली का थोड़ा सा आएगा।
इन समय सूरत से आया लक्ष्मीदास, रूपाबाई को लई के बेटी जमुना खास। जब श्री जी दिल्ली में थे उस समय सूरत से लक्ष्मीदास जी आए। उस समय उनके साथ उनकी पत्नी रूपाबाई और उनकी बेटी यमुना जी भी आई थी। और भाई नारायण दास और गोविंद जी दास रामबाई को लई के दिल रात चरण की आस। उनके साथ उनके भाई नारायण दास और गोविंद दास जी थे। साथ में गोविंद दास जी की पत्नी राम भाई भी थी। ये सभी सुंदर साथ अपने हृदय में श्री राज जी के चरणों की सेवा की भावना लेकर आए थे। और सभाचंद छत्री भागवती हरिराम के तक दिन संग रहे, पीछे किया माया में विश्राम। सभाचंद क्षत्रिय, भागवती और हरिराम भी कुछ दिनों तक दिल्ली में श्री जी के साथ रहे, लेकिन वे बाद में घर लौट गए और माया में फिर से लिप्त हो गए। लक्ष्मीदास के घर मिने उपली दृष्ट भई जोर, राज दीदार दे वहीं कछु ना दिल में खोर। लक्ष्मीदास जी के घर में चमत्कारिक लीला का प्रभाव बढ़ गया। वहां धाम धनी प्रत्यक्ष दर्शन देने लगे, जिससे लक्ष्मीदास के दिल में किसी तरह विश्वास की कमी नहीं रह गई। अब यहाँ पर मतलब लक्ष्मीदास जी के साथ कुछ चमत्कार होते हैं, तो उन्हें लगता है कि राज जी उनके अंदर ही मतलब आ गए हैं और उनको इस चीज का थोड़ा अभिमान सा हो जाता है। अंतर्दृष्टि आत्मा और पार ब्रह्म के प्रेम और आनंद से संबंधित है, किंतु उपली या भारे दृष्टि उस चमत्कारिक लीला को कहते हैं जिससे थोड़े समय के लिए चमत्कार दिखाई देता है, किंतु उससे आत्मा को ना तो कोई आनंद मिलता है और ना ही मन में शांति मिलती है। इससे ज्ञान के द्वारा उत्पन्न विश्वास और परिपक्व हो जाता है, किंतु यदि तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है तो इन चमत्कारिक लीलाओं के प्रति आकर्षण आध्यात्मिक पतन का कारण भी बन जाता है। मतलब कई बार ऐसा हमें लगता है कि हमारे साथ कोई चमत्कार हुआ है तो हमारा विश्वास बढ़ रहा है, बट अगर हमें तारतम्य वाणी अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो वो चमत्कार अगर वो फिर से नहीं होगा ना तो हमारा विश्वास भी डगमगा जाएगा। तो मतलब अंतर्दृष्टि से हमें विश्वास आना चाहिए, राज जी पे वाणी को पढ़ने से विश्वास आना चाहिए। कोई हमारे साथ चमत्कार हो रहा है, कुछ हमारे साथ लाइफ में अच्छा हो रहा है, तो उससे हमारा विश्वास नहीं आना चाहिए, चाहे हमारी लाइफ में अच्छा हो बुरा हो। हमें डेली वाणी पढ़नी है, हमें विश्वास अंदर से आना चाहिए राज जी पे। हाँ, बिल्कुल अच्छा बोला आपने यशिका कि एक जो अंतर्दृष्टि ही यहाँ पर मतलब मेन समझने की बात है कि चमत्कारिक लीलाएं तो हम आज भी देखते हैं कि बहुतों के साथ बहुत कुछ हो भी जाता है, लेकिन अगर हम ज्ञान की कसौटी पे पूरा नहीं उतरते, उसको अंदर तक जब बसाते नहीं है ना, तो वो फिर अधूरा ज्ञान रह जाता है और पूरा तुम्हारा कहते हैं ना प्रेम की परिपक्वता नहीं आती, प्रेम पूरा समझ नहीं आता, आधा अधूरा ज्ञान हो जाता है और हमें लगता है कि हमारे साथ तो चमत्कार हो रहे हैं। तो वो एक ऐसा विश्वास उत्पन्न होता है कि हमें चमत्कारों पे विश्वास आ जाता है। जैसे हम सुपरस्टिशंस की कितनी बड़ी बातें करते हैं ना कि ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाता है, तो ऐसा अगर एक बार हो गया किसी के साथ तो उसका सुपरस्टिशन वो वाला पक्का हो जाता है। उसको लगता है ये तो मैं करूंगा, मैं तो अगर इन कर्म कांडों में पड़ा हूं तो मेरे साथ तो ठीक हो रहा है। लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो फिर वो चमत्कारी लीलाओं के प्रति आकर्षण जो बना रहता है, फिर तुम अध्यात्म के रास्ते पर नहीं चल पाते। हाँ जी। नित आरोगन आ वहीं आवत बड़ा आवेश, तिस वास्ते माया का कछु ना रया लवलेस। श्री राज जी लक्ष्मीदास जी के घर पर प्रतिदिन भोजन करने आने लगे। उनमें श्री राज जी का आवेश आने लगा, इसलिए उनके ऊपर मायावी विकारों का कोई प्रभाव नहीं रह गया। और राज के दिल में हांसी करने का काम, तिस वास्ते बातां करे वायदा किया इस ठाम। श्री राज जी के दिल में हंसी की लीला करने की इच्छा हुई, इसलिए वे लक्ष्मीदास जी से बातें करने लगे और वायदा किया कि आज से सकुमार बाई आवे 8वें दिन, तब राज बड़ो आदर कियो कहे बैठाओ जोड़े सैयन। आज के 8वें दिन औरंगजेब की आत्मा सकुमार बाई तुम्हारे तन से जागृत होगी।
यह बात लक्ष्मीदास जी ने श्री जी को बताई कि धामधनी ने साक्षात प्रकट होकर मुझसे यह कहा है कि आज से 8वें दिन औरंगजेब की आत्मा मेरे तन से जागृत होगी। तब श्री जी ने यह बात सुनकर लक्ष्मीदास जी का बहुत आदर सत्कार किया और सुंदर साथ जी से कहा कि इनको मेरी बराबरी में आसन दे दो। इस चौपाई के तीसरे चरण में श्री प्राणनाथ जी को श्री राज जी कहकर संबोधित किया गया है। श्री महामती जी के धाम हृदय में श्री राज जी का आवेश ही उनकी पहचान दिलाने के लिए लक्ष्मीदास जी को श्री राज जी के रूप में दर्शन देता था। इसका ये मतलब है कि उन्हें वो मतलब प्राणनाथ जी को अंदर से नहीं समझ पाए थे कि राज जी उनमें ही लीला बैठकर लीला कर रहे हैं। उन्होंने उनके असली स्वरूप की अभी तक पहचान नहीं की थी, तो उनको अपने असली स्वरूप की पहचान करने के लिए ये लीला रची गई थी, ताकि वो ये समझ सकें कि राज जी मतलब वो अपने साथ आसन पे बिठाएंगे तो उन्हें ये एहसास हो सके कि वो अंदर से उनकी पहचान कर सके लक्ष्मीदास जी। जी जब बिल्कुल, आपने सदगुरु सही पॉइंट, हाँ यहाँ पे आपने सही पॉइंट एड्रेस किया है कि अब उनको ऐसा लगा कि अब जो राजी दर्शन देते हैं वो राजी हैं और श्री जी हैं, है ना। हम्म, ये आपने सही बताया। और ये बड़ी प्यारी लाइन आई ना ऊपर एक की, अब ये राजी के दिल में हंसी करने का काम आया है, तो इसलिए धनी भी अब हंसी की लीला करें। इसमें कुछ सिखापन भी छुपा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, अभी पता चलेगा। जी गार्गी, एक सेकेंड यशिका, अभी कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी गार्गी बोलो। दीदी, इसमें राजी हमें ये भी सिखापन दे रहे हैं कि वाणी से अतिरिक्त अगर मैं भी तुम्हें कुछ कहूँ ना तो उस पर विश्वास मत करना। हाँ, अभी मैं यही कह रही थी कि इसमें सिखापन भी छिपा हुआ है, जो आपने बता दिया कि वाणी ही सब सर्वोपरि है ना। और वाणी और राज्य अलग नहीं है वैसे, पर ठीक है, मतलब ये एक समझने का तरीका है। लेकिन अगर हमें ऐसा सिचुएशन आ गई कि आके राज्य कुछ कह रहे हैं तो हम तो विश्वास कर लेंगे। वी आर नॉट श्योर, है ना। मतलब ऑफ कोर्स एक मैं वो बात कर रही हूँ एक मस्ती वाली, पर ठीक है, आपने बिल्कुल सही सिखापन दिया जो भी इससे हमें बताया गया है। ठीक है, तो अब आगे राजी ने, हाँ जी वृंदा बोलो। सरकाश्री भी बहुत अच्छी ये बात कहते थे कि अगर आपके सामने मेरे सामने राज्य भी आकर खड़े हो जाए और कहे कि मैं राज्य हूँ, ये वाणी रख दो, तो सरकाश्री कहते थे कि नहीं, आप राज्य नहीं है, वाणी है, वही मेरे राज्य है। हाँ बिल्कुल, मतलब बेसिकली वाणी और राज्य की पहचान करवाने के लिए ही ये समझाया गया है। बहुत अच्छा जी। तो तो अब उन्होंने, राज्य ने वायदा क्या किया, एक बार रिपीट कर दो ये वायदा अपने शब्दों में, यशिका। यही चौपाई। हाँ, मैंने कहा अपने शब्दों में ये वायदा बता दो कि क्या किया आके राज्य ने कि साकुमार बाई आवे 8वें दिन, है ना। तब रात ठीक। बड़ो आदर कियो हाँ कहे बैठाओ जोड़े, सही है। एक भाग जी। ये भी आ रहा है मेरे मन में कि जब हम हम्म वाणी को जितना वाणी का मंथन करते हैं, जितनी हम वाणी पढ़ते जाते हैं, तो हम प्रेम में डूबते रहते हैं। तो वही बात है कि राज्य भी सामने आ जाए तो भी वाणी नहीं छूट सकती, क्योंकि बिल्कुल, उस वाणी बहुत से ही सुंदर। मिला है ना उन राज्य से। अगर हम्म वाणी ना हो तो वो कैसे मिल पाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राजी और श्यामा जी अलग नहीं है, और हमारी वाणी क्या है, श्यामा जी की रसना, पिलावत रस रब का, है ना। बहुत अच्छा जी। जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन से आड़िका लीला होती थी, तो व्रज रास की याद दिलाने के लिए राज्य कृष्ण रूप में दर्शन देते थे। किंतु अब औरंगजेब की आत्मा की जागने के प्रसंग में श्री राज्य का आवेश मात्र श्री राज्य के रूप में ही दर्शन देगा, श्री कृष्ण जी के रूप में नहीं। ए श्री राज की कृपा काहू ऊपर होई, सो मेरे आगे होई, एह काम करे सोई। श्री राज्य की कृपा तो किसी के तन के ऊपर भी हो सकती है। मेरी यही इच्छा है कि श्री राज्य की कृपा से जो भी औरंगजेब की जागने का कार्य करे वह आगे आगे चले, मैं उसके पीछे पीछे चलने को तैयार हूँ। ये बात श्री जी कह रहे हैं कि मैं उनके पीछे चलूंगा जो जागने का कार्य करेंगे, औरंगजेब की जागने का। जो मेरे आगे होई या बैठे मेरे जोड़, जो श्री देवचंद्र जी सिर पर हैं तो करो नहीं चित मोड़।
जागनी कार्य में मेरे सिर पर सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी का वरद हस्त है, इसलिए यदि कोई भी मुझसे आगे होकर चले या मेरे बराबर में बैठे तो मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं है। मैं उसे सहयोग देने में अपना चित पीछे नहीं करूंगा। ना ही तो मेरा पीछा कोई जिन छोड़ो तुम, हे प्रकाश देख के जगाओ अपनी आत्म। अन्यथा कोई भी सुंदर सा जागनी कार्य में मेरे पीछे चलना बंद ना करे। धाम धनी ने मेरे तन से तारतम वाणी का जो अवतरण किया है, उसके उजाले में अपनी आत्मा को जागृत करे। तब कहा लक्ष्मीदास ने, मुझसे आगा ना होए, पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा, सकुमार जगाऊं सोए। तब लक्ष्मीदास जी ने कहा कि मैं आपके आगे तो नहीं चल सकता, लेकिन आपकी बराबरी में बैठ सकता हूँ। सकुमार की आत्मा को अवश्य जगाऊंगा। तब उनके आज्ञा ना अंदर की भी मुझे तो राज्य दर्शन देते हैं। अब मेरे से तो 8वें दिन सकुमार की जागृति हो जाएगी, है ना। तो बाकी मुझे ऐसे लगता है लक्ष्मीदास जी भी, मतलब उनकी भी क्या ही गलती है जब आके राजी बोल रहे हैं। तो मतलब देखा जाए तो ये तो धनी ने लीला रची है ना। हम कभी भी लक्ष्मीदास जी को इस तरह ना देखें और समझें कि अब उन्होंने। जी कंटिन्यू करिए सुंदर सांझ। दिन दो तीन जोड़े बैठा, फिर आड़े आई शरम, श्याम भीम ताना मारते, तब हुआ दिल नरम। 2-3 दिन लक्ष्मीदास जी श्री जी के बराबर के आसन पर बैठे रहे। श्याम भाई और भीम भाई श्री जी को प्रणाम करते समय लक्ष्मीदास जी को व्यंग्य पूर्वक धामधनी कहकर प्रणाम किया करते थे, जिससे उन्हें लज्जा महसूस हुई और उनका दिल कोमल हो गया, अर्थात आवेश आने का अहंकार बहुत कम हो गया। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिस दिन चितवनी ज्यादा कर लें, जिस दिन हमने ध्यान ज्यादा करने लग जाएं, तो उस दिन थोड़ा सा हमारे मन में भी ये वो आ जाता है ना कि आज तो मेरा बहुत ध्यान लग गया, तो धनी उसी टाइम ही वो अभिमान चूर चूर कर देते हैं। तो वही चीज हो रही है कि जब उन्हें लगा कि श्री राज जी तो मेरे से वो कराएंगे, अभिमान आया, तो वैसे उनका अहंकार बिल्कुल समाप्त कर दिया। ये भी धनी की ही लीला है जी। जब 8 दिन पूरे भये, श्री राजे दिया दीदार, तब इनने अरज करी, करो पूरा परवरदिगार। जब 8वां दिन आ गया तो श्री राज जी ने पुनः दर्शन दिया। तब लक्ष्मीदास जी ने उनसे प्रार्थना की कि आप मुझसे औरंगजेब को जगाने के लिए जो वचन दिया था उसे पूरा कीजिए। अब उनको फिर से दर्शन हुए तो कहा कि वो अब वचन पूरा कीजिए औरंगजेब को जगाने के लिए जो है। तब राज हाथ से जुदे हुए, तब हंसी हुई इत, ये तो नहीं मुकरर बखत रोज कयामत। यह सुनते ही श्रीराज जी अदृश्य हो गए। सुंदर साथ के द्वारा औरंगजेब की जागनी के बारे में पूछने पर मौन धारण किए हुए लक्ष्मीदास जी का सिर नीचा हो गया। क्यामत के समय में 5वें दिन की लीला में जागनी की सारी शोभा श्री महामती जी को है, वह किसी अन्य को नहीं दी जा सकती, क्योंकि सकुमार और सकुंडल की आत्मा की जागनी तो केवल श्री जी के द्वारा ही होनी थी। हंसी की इस लीला के द्वारा धामधनी ने सुंदर साथ के लिए बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि तारतम वाणी का कथन ही परम सत्य है। उसके विपरीत यदि कोई भी विद्वान, संत, परमहंस, कोई गादीपति, यहाँ तक कि स्वयं श्री राज जी भी कुछ कहते हैं, तो उस बात को नहीं माना जाएगा कि वाणी की चौपाई, वाणी का मंथन, वाणी का ही जो कहा हुआ है, सिखाया गया हमें, वही हमारे लिए परम सत्य है। कलश बस की 1 सेकेंड, हाँ मैं आ रही हूँ। वो ना बैटरी बिल्कुल चली गई लैपटॉप की। मैं 1 सेकेंड में आ रही हूँ, आप कंटिन्यू करो यशिका। इंद्रावती ने हूँ अंगे संगे, इंद्रावती मारो अंग, जे अंग सौंपे इंद्रावती ने, तेने प्रेमे रमाड़ू रंग। सुख दऊं सुख लऊं, सुखमा ते
जगियों साथ, इंद्रावती ने उपमा में दीदी मारे हाथ। मतलब इन चौपाइयों से यही सिद्ध होता है कि इंद्रावती जी के द्वारा ही जागने कार्य होना है, इंद्रावती जी के ही द्वारा मतलब जो सकुमार औरंगजेब की जो आत्मा की जागनी है वो होनी है। हाँ तारतम जी। वाणी, हाँ, तारतम ये वाणी, राइस ले लो, अच्छा है, ये बहुत अच्छे से समझाया है इसमें कलश की वाणी का। हम्म। तारतम वाणी में कही हुई यह बात कि जागने की सारी शोभा महामती जी को है, सत्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने लक्ष्मीदास जी को प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपनी कही हुई बात को झूठा सिद्ध कर दिया। मतलब राज जी ने अपने आप से आगे अपनी वाणी को रखा कि वाणी में जब ये बात बोली गई है कि इंद्रावती जी हैं, तो बेशक मैं किसी को चमत्कार में दिखूं, चाहे मैं कैसे दिखूं, कुछ भी आके बोल जाऊं, तो उस बात का अभिमान नहीं करना, क्योंकि वाणी ने जो कह दिया वो सत्य मान लो। ये हमारे ईमान की भी परीक्षा है कि अगर हमें वाणी की कोई बात पे कभी शंका होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारा ईमान पक्का है तो हमें सबसे सच्ची तो वाणी ही लगेगी। अब भी बिल्कुल। तक हाँ अभी जी। तक इस घटनाक्रम को पढ़कर सुंदर साथ को अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि हम तारतम वाणी को पहली प्राथमिकता दें या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति व्यक्तिगत आस्था को। कभी मतलब मन में भी ये आए कि हम किसी की बात माने या ना माने, तो हो सकता है कि डाउट आ जाए, क्योंकि व्यक्ति से भी गलती हो सकती है। तो उस समय अपना ध्यान वाणी की तरफ ले जाओ, वाणी का मंथन करो और तुम्हारे सारे डाउट्स मतलब अपने सारे डाउट्स सॉल्व हो जाते हैं वाणी पढ़ के। जी जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर ही दिया है। सारा छोटा सा प्रसंग है 14 चौपाइयों का लक्ष्मीदास जी का, पर जैसे हमने सहूर किया सारा, इसमें वाणी पे चलने की महिमा, वाणी की महिमा, यहाँ तक कि राजी ने खुद लीला करके हमें सिखापन देने के लिए ये सब रचा। नहीं तो सोचिए लक्ष्मीदास जी पर क्या बीती होगी। कितने दिन से राजी रोज दर्शन दे रहे हैं, बोल रहे हैं, और अंत में जब नहीं आए तो क्या बीता होगा उनके हृदय पे, है ना। वो तो बताया नहीं राजी ने यहाँ पर, लेकिन ये सब कुछ जो भी बीतक में एक एक घटनाक्रम आया है वो हमारे लिए आया है, हमें सिखापन देने के लिए। इन ब्रह्म मुनियों ने इतना इतना किया है हमारे लिए, है ना। तो बस वाणी की महिमा सर्वोपरि, और इंद्रावती जी के ही अंगे संगे, उन्हीं से ही हम सब आ, उन्हीं के द्वारा हम सुख लेंगे और सुख में साथ जगाएंगे। तो राजी कह रहे हैं इंद्रावती को मैंने उपमा ये अपने हाथों से दी है। इंद्रावती ने उपमा में दीधी मारे हाथ, अपने हाथों से धामधनी ने हम सुंदर साथ को उनके हाथों में थाम पकड़ा है, उनका हाथ हमें थमाया है, कुछ भी कह सकते हैं ना। तो बहुत अच्छे से ये प्रसंग हो गया। आई थिंक इसमें कुछ भी डाउट है तो सुंदर साजी बताइए, आज की रिवीजन में या आज के प्रसंग में, या कोई आप शेयर करना चाहते हो कुछ, किसी ने कभी कभी होता है ना, जैसे कि हमने भी ये सब अपने आसपास देखा होता है कि चमत्कारिक लीलाओं पर विश्वास आने लगता है, तो फिर एकदम धनी मार्गदर्शन करते हैं कि नहीं ये सब सही नहीं है। तो बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे वाणी पढ़ते हैं तो हमारे कहते हैं ना कि हमारी विजन ही, अंदर की अंतरात्मा ही हमारी अवेयरनेस ही ब्रॉड हो जाती है, हमें दिखाई देने लग जाता है सब कुछ जो हमें नहीं दिखता, है ना। तो कभी भी कहीं फंस जाएं, कहीं कुछ डाउट हो, तो आप सच में वाणी आप लेके बैठेंगे ना और बोलेंगे ना राज जी मुझे आप ही से उत्तर चाहिए इसका, पक्का ऐसा ना ऐसा कुछ आने वाले कुछ पलों में वो प्यार से अपनी चौपाइयों के द्वारा हमें सिखापन देके जाते हैं। तो जरूर वाणी का संग यूं करें कि बस पल पल धनी ही हैं जो हमारे हृदय में विराजमान है। बस ये रूप उन्होंने इस तरह से अपने प्रेम को व्यक्त उन्होंने ऐसे किया है, तो बहुत ही डीप है ये सब कुछ। बट बहुत अच्छी बात है सुंदर सा जी, आप सब ऑलरेडी इस सब जर्नी पर हो। हाँ जी कारगी। दीदी जैसे कि हमने अभी मतलब वाणी चर्चा में सुना है कि जो 5वें दिन की लीला है उसमें जो इंद्रावती जी हैं उनके द्वारा ही शाकुंतल और शाकुमार की आत्म जागृत होगी और सारी शोभा इंद्रावती जी को मिलेगी। तो शाकुंतल की तो आत्म जागृति होगी,
लेकिन जो साकुमार थी उसकी आत्म जागृति तो नहीं हुई थी, तो फिर उनकी वो कब कैसे जागृत होगी? आपके प्रश्न कितने अच्छे होते हैं। तो मुझे लगता है वृंदा जी आपकी आवाज अब तो आई जाएगी इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। वृंदा है, एक बारी चेक जी करें। हाँ जी 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 वृंदा, आप ही दीजिए इसका उत्तर, आ रही है आपकी आवाज। जी सुंदर सर जी, ये तो राज्य के ही हाथ में है, इस पे हम कुछ ज्यादा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, साकुमार की आत्मा किसमें है, अभी जो प्रसंग हम देख रहे हैं। औरंग औरंगजेब। औरंगजेब। बिल्कुल। तो औरंगजेब ने स्वीकार नहीं की बातें, लेकिन उन्होंने दिल से अंदर से तो समझ लिया था इस बात को। उनकी अंतिम घड़ी भी यही रही थी कि जैसे आप कयामतनामा पढ़ेंगे तब भी ये बातें हमें समझ में आएगी कि कैसे उन्होंने बाद में जाकर श्री जी के दर्शन भी किए, उनसे मिलने की भी प्रयास किए। तो फिर जब ये लीलाएं होती है ना, ये प्रसंग आगे आगे आएंगे कि कैसे वसीयतनामे आ गए कि मक्का से सब कुछ उठ गया है, सफकत बरकत, ये बहुत डीप बातें हैं। तब उनको विश्वास आ गया था, जब वो सिंहासन से गिर गए, जब ये लीलाएं हुई तो उनको विश्वास आ गया था कि इमाम मेहंदी मेरे घर आए, शाह आए मेरे घर, पर मैं न पहचान, पर मैंने उनकी पहचान नहीं की। तो बाद में उन्हें बहुत दिल में तकलीफ हुई। लेकिन जो शरीयत से, वो जो सरा तोरा से जुड़े हुए थे, जिस उनका जो एक लेवल था कि वो पूरे दिल्ली पर राज कर रहे थे, तो वो नहीं छोड़ पाए, वो सब उनसे नहीं छूटा। लेकिन उन्होंने बहुत ही अंत में ये समझ लिया था। उन्होंने अपने पुत्र को भी पत्र लिखा था, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर की थी। तो ये प्रसंग तो बीतक में नहीं आते, बाकी और बीतकों से समझ आते हैं। लेकिन उनकी आत्म जागृति भी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और फिर वो निकल गए थे। फिर उनकी आत्म जागृति वो धनी के हाथ में है कैसे, लेकिन हमारे लिए यही है कि जैसे वाणी में चौपाई कही है कि ये रात रखी कुछ खींच के सो भी वास्ते तुम, कि ये रात तो धनी चाहते तो कब के, अब जो प्रसंग आ रहे हैं ना, उसी प्रसंगों से धनी वो रात तो खत्म कर देते। लेकिन हमारे कारण इस रात को खींच कर रखा है। ये सब हम बोनस में चल रहे हैं, जैसे बोनस मिलता है ना सबको, ये हमारी बोनस वाली लाइफ है। तो ये प्रसंग धीरे धीरे समझ आएंगे जैसे आप वाणी मंथन करेंगे। अभी तो बस आप इतना समझ लीजिए कि उनकी जागृति भी आगे बढ़ गई थी। फिर वो कैसे जागृत होते हैं, वो सब अब राज्य के हाथ में। जी हाँ जी यशिका। जी दीदी, इसमें मेरे को एक भाव ये भी आता है, मतलब मैं और कामनी भी एक दिन डिस्कस कर रहे थे तो, कि मतलब शायद जागनी लीला अभी तक चल रही है, इसका ये रीजन भी हो सकता है कि और ब्रह्म सृष्टियों को भी शोभा मिलनी है, जैसे कि स्वामी जी हैं। तो अभी कुछ ब्रह्म सृष्टियों को शायद शोभा मिलनी बाकी है, तभी अब तक ये खेल शायद चल रहा हो। बिल्कुल, मतलब शोभा मिलनी तो वो तो धनी की ओर से मिल भी रही है, बस ये है कि सबको जागृत करके एक साथ लेके जाना है ना, ये बात है। और हम किसके द्वारा जागृत होते हैं अल्टीमेटली? तो सतगुरु मेरा श्याम जी, हम राज्य के द्वारा ही जागृत हो रहे हैं ना। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर उन्होंने माध्यम बनाया है, पूज्य श्री स्वामी जी को हमारे उनका वरद हस्त हमारे सर पर है, वाणी के भावार्थ और टीका से हमें राज्य की समझ आ रही है ना। तो इसलिए ये अब राज्य प्रत्यक्ष ना होकर इन ब्रह्म मुनियों के द्वारा सुंदर साथ तक पहुंचते हैं, उनके हृदय को टटोलते हैं। तो देखा जाए तो ऐसे ही अब गार्गी जो प्रश्न कर रही थी, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली देखा जाए तो वाहिदत है ना परम धाम में, तो सब रूहें और राज्य और श्यामा जी एक है ना। और अब इंद्रावती के द्वारा ही साकुमार की जागृति होगी, तो वो मतलब कहीं ना कहीं ये सारी की सारी बात जुड़ी हुई है ना। इंद्रावती जी कहीं गई थोड़ी ना है, इंद्रावती जी कहाँ है ना? गुम पन्ना जी में श्री जी के धाम हृदय में विराजमान कौन है वहां पर? राजी तो है वहां, और कोई भी नहीं है। तो उन्हीं के धाम हृदय में सब विराजमान है, उन्हीं से ही सब हो रहा है, उन्हीं तक ही पहुंचना है ना। तो बस इससे मुझे ऐसा यही लगता है कि बस वो हम जिसको राज्य माध्यम बनाते हैं हमारे लिए, अल्टीमेटली हम बस उनको ऐसा समझे कि भी हाँ, अब
सत्य की पहचान और ज्ञान और प्रेम राज्य का जिसने हमारे हृदय में उपजाया, तो बस उनके लिए वही हमारे लिए पूजनीय है बहुत। और बाकी जागृति तो हर एक की राज्य के हाथ में है ना, हुक्म की लीला यही तो है ना सुंदर साची। तो ये, हाँ जी जी वृंदा बोलो। मतलब जब भी हमारे भी कभी बात होती है घर में भी या कभी, तो ये सोचे कि हम और कुछ ना सोचे, हम ये सोचे कि मैं आत्मा हूँ और बस ये ब्रह्मांड मेरे लिए ही टिका पड़ा है। हाँ मतलब ये सोच लीजिए, ये ना सोचे कि 12,000 है तो 12,000 को हम ना सोचे, हम सोचे कि 11,999 जग गई है, मैं अकेली ही बाकी हूँ। तो धनी ये सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी जागृति के लिए। वाणी में कह रहे, वाणी में बहुत बार धनी ने कहा है, रात से लेकर अंत तक कहा है कि आपकी एक छोटी सी भी इच्छा अगर माया की बाकी रह गई ना, तो मैं उसे भी पूरा किए बिना आपको नहीं लूंगा। तो दो चीजें होती है, एक तो धनी हमारे तन को या तो सेवा के लिए खड़ा रखते हैं, या तो फिर हमारी कोई इच्छा बाकी है धनी वो पूरी करवाना चाहते हैं। तो इन दोनों बातों से हम ये सीखे कि हम इच्छाएं कम करें, माया की करें ही नहीं। और दूसरा कि अगर धनी ने हमें किसी सेवा के लिए पसंद किया है, तो हम धनी के उन इशारों को समझकर उस सेवा को पूरी करने में अपना ध्यान लगाए, ना कि दूसरी किसी बातों में ज्यादा लगाए। तो बस ये समझ ले कि ये खड़ा है ब्रह्मांड, ये सब कुछ हमारे कारण ही अभी है। तो बस हम अपनी जागृति पे बहुत ज्यादा फोकस करें। नो डाउट ये प्रश्न और ये सारी बातें बहुत जरूरी है समझने के लिए, और समझनी ही चाहिए, लेकिन खुद पर पहले ज्यादा इस पर हम फोकस करें कि हमें जागृत होकर धनी की यही बातें ऐसी है इशारों में कि जो शायद हमें हर कहीं से नहीं जानने को मिलती, लेकिन वाणी मंथन जितना करते जाएंगे तो वो अनुभव से उस वाणी मंथन के रस से हमें समझ में आती जाएगी। ये शायद शब्दों में हम कह भी ना पाए। तो बस मंथन करते रहे और हम ये देखे कि धनी मुझे कुछ कह रहे हैं, और ये जो प्रश्न खड़े होते हैं ना, उसका भी जवाब धनी वाणी से ही हमें देते जाएंगे। जी प्रणाम जी, सभी सुंदर साजी को प्रणाम जी। सुंदर साजी, एक सूचना है कि कल शाम को 7:15 से 8:15 तक छोटे बच्चों की कक्षा भी है, और युवा सुंदर साथ की जो आप लोगों की कक्षा है इसमें स्वामी जी आएंगे कल। और कल हम महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम रख रहे हैं, तो हम सब जरूर समय से पहले जुड़ जाएं। और कल सुबह तक जो भी सूचना आएगी ग्रुप में, आप सब शेयर करने की सेवा जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ अभी हम जयकारा लगाते हैं, ये वाला सत्र खत्म करते हैं। सुंदर साथ जी कल मिलेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, प्रेम ही जीवन है।